वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका यह पहला वीडियो है। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी जूनियर स्टैंड, स्टेनो, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप यूपीपीसीएस 2025-2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस की, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का नंबर दिया गया है, तो उसमें कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित है? मजार शाह विलायत साहिब, दरगाह भोरे शाह, वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क। 4 स्थल दिए गए हैं, ये 5 ऑप्शन भी है। कौन सा जो है स्थल अमरोहा जिले में स्थित है आपको बताना है। तो इसमें चारों स्थल जो है अमरोहा जिले में स्थित है। मजार शाह विलायत साहिब, दरगाह भोरे शाह, वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क, ये चारों जो है अमरोहा जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। संभल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। संभल आजकल खबरों में भी है मंदिर मस्जिद को लेके। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे पहले भीमनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ कल्कि विष्णु मंदिर स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ सम्राट बाबर द्वारा बनवाई गई बाबरी मस्जिद है। तो इसमें भी जो है तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। संभल को पहले भीमनगर के नाम से जाना जाता था और यहीं पर स्थित है कल्कि विष्णु मंदिर, और इसी जिले में बाबरी मस्जिद भी स्थित है जो बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। लखनऊ के किस नवाब को वकीले मुतलक, बुरहान उल मुल्क, एतिमाद उद दौला, शौकत जंग के नाम से भी जाना जाता था? किस नवाब ने जो है ये उपाधियां धारण की थी? 5 ऑप्शन दिया गया है। सफदर जंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सदात खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सआदत खान जो है इन्होंने जो है वकीले मुतलक, बुरहान उल मुल्क, एतिमाद उद दौला और शौकत जंग की उपाधि धारण की थी। और इनका जो शासनकाल था वह 1732 से 39 तक था। 1732 से 39 तक था। इसका ऑप्शन डी सही है। किस वर्ष में लखनऊ में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया? यह पार्क जो है बिल्कुल लखनऊ के सेंट्रल में स्थित है, बेगम हजरत महल पार्क। इसे जो है कब इसका नाम बदला गया था? तो 1962 में। 1962 में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर जो है बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दस्तूर ए वाजिदी किस नवाब द्वारा लिखा गया एक प्रशासनिक नियमों का संग्रह था? 5 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए है। वाजिद अली शाह द्वारा यह लिखा गया था, दस्तूर ए वाजिदी। और वाजिद अली शाह जो है यह अवध के अंतिम नवाब थे और इन्होंने जो है कला, साहित्य, संगीत का संरक्षण भी किया था और ये खुद भी जो है लेखक थे। इन्होंने जो 50 लगभग पुस्तकें लिखी हैं और ये जो पुस्तकें लिखते थे उनमें जो उपनाम था इनका, लेखक के तौर पे उपनाम जो जिस नाम से लिखते थे वह अख्तर था। अख्तर नाम से जो है रचनाएं करते थे। और इनका 2 प्रसिद्ध जो है गजल संग्रह है, एक दीवाने अख्तर है और हुज्र ए अख्तर है। 2 यह गजल संग्रह है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, दीवाने अख्तर और हुज्र अख्तर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? 4 राज्य दिए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। पंजाब जो है यह उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों जो है साझा करते हैं।
कुल उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती राज्य हैं वह 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दिल्ली हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो अमसोट चोटी जो है, अमसोट चोटी यह उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथक नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। दूसरा स्टेटमेंट है 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो इसमें भी जो है इसका ऑप्शन डी सही है, तीनों सही है। कथक नृत्य की शुरुआत जो है यह उत्तर प्रदेश से हुई है और अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह वह कथक नृत्य के संरक्षक थे। तो इसका ऑप्शन जो है वह डी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंद्रप्रभा बांध चंदौली जिले में स्थित है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और तीसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना वाराणसी में की गई थी। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो है वह इलाहाबाद में की गई थी, इलाहाबाद में, और इसे 1917 में स्थापित किया गया था, 1917 में। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो की थी वह 1898 में की थी, 1898 में। और चंद्रप्रभा बांध जो है ये चंदौली जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वह 11 जुलाई सन 2000 में की गई थी। और बात करें देश की तो 1975 में भारत की पहली जनसंख्या नीति जो है लागू की गई थी। कब? 1975 में। यह देश की है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसे 11 जुलाई सन 2000 में घोषणा की गई थी इसकी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में कहां से इलाहाबाद स्थानांतरित कर गया था? तो इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। कब? 1869 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये 5 जिलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन से जो है वह एनसीआर में शामिल हैं? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो एनसीआर में जो है उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले जो है शामिल हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करें। 4 मेले के नाम दिए गए हैं और उनके सामने जो है जिलों के नाम दिए गए हैं। ये मेले किन जिलों में लगते हैं उनको आपस में सुमेलित करना है। ढाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, उत्तरायणी मेला और तिगरी मेला। तो ढाई घाट मेला जो है ये आपका शाहजहांपुर में लगता है। देवी पाटन मेला यह बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला जो है यह बलरामपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला यह आपका बरेली में लगता है, बरेली में। और तिगरी मेला जो है वह अमरोहा में लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। 5 झील दी गई हैं और उनके सामने जिलों के नाम दिए गए हैं। ये जिले जो हैं किन जिलों में स्थित हैं उसको आपस में जो है कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। सौ झील मैनपुरी, सागरताल बदायूं, पार्वती अर्गाताल झील गोंडा, अलवारा झील बरेली और लिलौर झील कौशाम्बी। तो इसमें जो 1, 2 और 3 सही हैं, बाकी 4 और 5 जो है यह सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए 1, 2, 3, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अलवारा झील जो कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में, और लिलौर झील जो है बरेली में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उपोष्ण केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इसमें जो लखनऊ में स्थित है वो आपका 1 और 2 है। तीसरा जो है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह महोबा में स्थित है, महोबा में। तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका 1 और 2। सही सुमिलित करना है। 4 स्थल दिए गए हैं: डोम राजा महल, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और अटाला मस्जिद। तो इसको आपस में जो है सुमिलित करना है। उसके सामने जिलों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो डोम राजा महल है ये आपका वाराणसी में स्थित है। ये बाबू स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अटाला मस्जिद जो है आपके जौनपुर में स्थित है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, 4, 3 है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, जिसे नाम दिया गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे जो है महाराजगंज जिले में कैपियरगंज रेंज में जो है इसे स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से UPTCC PT 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। PT 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, लकी दरवाजा से, दिल्ली गेट से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है ये अंगीकार किया गया था रूमी दरवाजा से। और जो उस टाइम का लखनऊ था, रूमी दरवाजा को लखनऊ का प्रवेश द्वार कहा जाता था। और इसका जो निर्माण काल है वह 1784 से 86 के बीच में जो है इसे निर्मित किया गया था। और किसके शासन काल में? नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में जो है इसे बनाया गया था, स्थापित किया गया था। बुलंद दरवाजा ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। लकी दरवाजा जो है यह भी जो है लखनऊ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम कौन से हैं? तो जो 4 पशु हैं, बैल है, हाथी है, घोड़ा और शेर, ये 4 पशु हैं सारनाथ के स्तंभ में बने हैं। और यह जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और इसे कब अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में? तो 26 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया था। और यह सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है यहीं पर स्थित है। और इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता
पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश के पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे वह चंद्रभाल जी थे, और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वह चौधरी नारायण सिंह थे। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तीन दिए गए हैं, तीन नाम दिए गए हैं, आत्माराम गोविंद खेर, केसरी नाथ त्रिपाठी और माता प्रसाद पांडे। इनमें से कौन जो है सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो इसमें आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी दोनों लोग जो है तीन तीन बार रहे हैं, तीन तीन बार, और यह सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और एक और दो। आत्माराम गोविंद और केसरीनाथ त्रिपाठी दोनों लोग जो है तीन तीन बार अध्यक्ष रहे हैं, और यह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये तीनों जो है सही स्टेटमेंट हैं, तीनों जो है कथन सही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड या लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम जो है यह लखनऊ में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मूलगंध कुटीर विहार प्रयागराज, चित्तौड़ झील बहराइच, राधा कृष्ण मंदिर कानपुर और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, यह जो है युग्म सही नहीं है। मूलगंध कुटीर विहार जो है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। और बाकी तीनों जो है वह सही है। चित्तौड़ झील यह बहराइच में है। राधा कृष्ण मंदिर कानपुर में स्थित, जिसे जेके मंदिर कहा जाता है, जेके मंदिर ये कानपुर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है यह कुशीनगर में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? आपको यह बताना है इसमें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कौन कौन सा शहर रहा है, बना राजधानी बना, उसको जो है उसका कौन सा जोड़ा सही आपको बताना है। आगरा 1836, प्रयागराज 1858 और लखनऊ 1921। तो इसमें आगरा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था वह 1836 में बना था, प्रयागराज 1858 में बना था, और लखनऊ जो है यह 1921 में बनी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी। लेकिन यह आंशिक रूप से था, पूर्ण रूप से अस्थायी जो राजधानी बनी थी लखनऊ यह 1935 में बना था। 1935 में यह अस्थायी रूप से था, और यह 1921 में आंशिक रूप से। तो इसका जो सही जोड़ा हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, सभी सही है इसमें। आगरा राजधानी पहली बार जो बना था 1836 में, प्रयागराज 1858 में और लखनऊ 1921 में। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और एक तरफ राजधानियां दी गई हैं। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे, और 8 जो इनमें महाजनपद थे 8 वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसमें से 4 दिए गए हैं, काशी, कौशल, वत्स और चेदी। इनको जो है उनकी राजधानियों के साथ जो है आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें काशी की जो राजधानी थी वह वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और चेद की जो राजधानी थी वह सूक्तिम मध्य थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4, ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। इसमें भी एक तरफ खनिज दिया गया है
और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और एक तरफ खनिज है, लौह अयस्क, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट, संगमरमर। इसको आपस में जो है आपको सुमेलित करना है। तो लौह अयस्क जो पाया जाता है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में लौह अयस्क पाया जाता है। चीनी मिट्टी ये आपके सोनभद्र और बांदा जिले में पाई जाती है चीनी मिट्टी। बॉक्साइट ये बांदा और ललितपुर में पाया जाता है, और संगमरमर यह आपके मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1 2 3 4, इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो है कुशीनगर यह नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें 7 जिले कौन से हैं? पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो यह सेवा जो शुरू हुई है यह मिर्जापुर में शुरू हुई है। मिर्जापुर में जो विंध्याचल मंदिर है वहाँ पर 2 मंदिर है, एक काली खो मंदिर है, काली खो मंदिर है, और एक अष्टभुजी मंदिर है, अष्टभुजी मंदिर है। इन्हीं को जोड़ती है यह केबल कार सेवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके महाराजगंज जिले में स्थित है। महाराजगंज जिले में स्थित है यह सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों जो है वह सही हैं। महावीर वाला यह ललितपुर में है, समन पक्षी विहार यह मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा यह गोंडा में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में, 17 में, 20 में, 21 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मिशन शक्ति अभियान यह 17 अक्टूबर 2020 को शुरुआत किया गया था इसका, और यह अब तक जो है इसके 4 चरण पूरे चुके हैं, 4 चरण इसके पूरे हो चुके हैं। और 5वां चरण जो शुरुआत किया गया है यह 3 अक्टूबर 2024 को इसका शुरुआत किया गया है। 5वें चरण का 3 अक्टूबर 2024 को इसके 5वें चरण की शुरुआत की गई है, और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2020 में, 17 अक्टूबर 2020। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। कौन सा संस्थान जो है किस जिले में स्थित है आपको यह बताना है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो वाराणसी, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, और चौथा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो इसमें जो सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो जो है यह वाराणसी में स्थित नहीं है, यह जो है इलाहाबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। 1983 में इलाहाबाद में की गई थी, इलाहाबाद में, लेकिन यह किराए में की गई थी, मतलब इसका अस्थायी परिसर नहीं था कोई। लेकिन इसे जो है 1990 में स्थानांतरित किया गया लखनऊ में।
प्रॉपर जो अस्थायी रूप से जो स्थापित किया गया, यह लखनऊ में किया गया। यानी यह संस्थान जो है वर्तमान में लखनऊ में स्थित है, लेकिन जब यह स्थापना की गई थी तो इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया था 1983 में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान जो है यह हापुड़ में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1958 में स्थापित किया गया था। यह 1958 में स्थापित किया गया था। और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में स्थित है, मथुरा में, और इसकी स्थापना जो है 1979 में की गई थी। 1979 में इसे स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह वाराणसी में नहीं, वर्तमान में यह लखनऊ में स्थित है। और स्थापित कब, जब यह स्थापना के समय कहाँ था, यह इलाहाबाद में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वह आपका सोनभद्र है, सोनभद्र। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह बागपत है, बागपत है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह सीतापुर है, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह बागपत है। तो ये फैक्ट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला यानी एसटी वाला जो जिला है वह आपका सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, जनसंख्या है, वह सीतापुर में है, और सबसे कम बागपत में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 4 नाम दिए गए हैं: चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोनों लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1979 में, 1979 में ये प्रधानमंत्री बने थे। और वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो 1989 में बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। ललितपुर जिला झांसी मंडल का हिस्सा है। और तीसरा है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है इसे वाराणसी में स्थापित किया गया है, और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। और ललितपुर जिला जो है झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। झांसी मंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उसमें झांसी आता है, झांसी जिला जी आता है, ललितपुर आता है, और जालौन आता है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो है वह झांसी मंडल बना है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो है यह सोनभद्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? तो आप सभी को पता है कि प्रयागराज में यह संगम होता है। किन नदियों का? गंगा यमुना सरस्वती का। गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 मेलों के नाम दिए गए हैं। नककटिया मेला प्रयागराज, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, कलिंजर मेला बांदा, और गोकर्णनाथ मेला यह लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। नककटिया मेला जो है यह वाराणसी में लगता है।
वाराणसी में, ये वाराणसी में लगता है। बाकी तीनों जो है काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, कलिंजर मेला बांदा में, गोला गोकर्ण नाथ मेला जो है यह लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। राम जन्मभूमि के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। राम मंदिर जो बना है यह नागा सैली में बना है। दूसरा स्टेटमेंट है अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी 2024 को हुई। तीसरा स्टेटमेंट है बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने बनवाई थी। और चौथा स्टेटमेंट है मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और पांचवा स्टेटमेंट है रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। तो इसका जो है सभी स्टेटमेंट सही है। मंदिर जो बना है वो नागा सैली में बना है। प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो 22 जनवरी 2024 को हुई। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण वो कराया था वह मीर बाकी ने कराया था। और मंदिर के जो पूरा मंदिर है उसके जो आर्किटेक्ट हैं वह चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और सिर्फ जो राम की मूर्ति बनाए हैं रामलला की उसके जो मूर्तिकार हैं वह अरुण योगीराज हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया था? तो यह जो नाम परिवर्तित किया गया यह 2018 में किया गया था। निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ कवि दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। अबुल फैज फैजी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इनको आपस में जो है सुमिलित करना है। उनके जन्म स्थान के साथ में जो है अबुल फैजी का जन्म जो हुआ था वो आपके आगरा में हुआ था, आगरा में। और इनका जन्म जो हुआ था 1547 में हुआ था फैजी का जन्म। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इनका निहालपुर प्रयागराज में हुआ था, निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। और इनका जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 में हुआ था, 1904 में। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और इनका जन्म 1907 में हुआ था, 1907 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था 1839 में, 1839 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था? अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा जो है किसका निर्माण कराया गया है? रूमी दरवाजा, 4 स्थल दिए गए इसमें। रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, दौलत खाना, बीबियापुर कोठी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, दौलत खाना, बीबियापुर कोठी, ये चारों जो स्थल हैं ये चारों अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा जो है बनवाया गया है। और ये सभी जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 संस्थान दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। उनका जो है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं आपको बताना है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ 1940, राज्य ललित कला अकादमी 1962, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2006। इसमें जो आपका असम्मिलित युग्म है वो आपका ऑप्शन ए है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान इसे जो स्थापित किया गया था 1946 में, 1946 में इससे स्थापित किया गया था। बाकी जो है ललित कला अकादमी जो लखनऊ में स्थित है यह 1962 में स्थापित की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय LU 1920 में स्थापित हुआ। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संज्ञा के साथ जो है मिलान करना है। आप सभी को पता है कि विधान परिषद में जो है कुल 100 सदस्य होते हैं। यह 100 सदस्य जो है किन से पूरे होते हैं आपको उसके साथ जो है मिलान करना है।
5 ऑप्शन दिया गया है। तो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं इनकी संख्या होती है 10, और स्थानीय निकायों से जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है 36। विधानसभा द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है आपका 38, और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह 8 सदस्य होते हैं, और इनको आप जोड़ेंगे तो कुल हो जाएंगे 92, ये 92 हो जाएंगे पूरे। और 8 सदस्य जो होते हैं वह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है 8 सदस्य होते हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ये 8 सदस्य होते हैं, और टोटल पूरे हो जाते हैं 100 सदस्य। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका BADC, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर, चौखंडी स्तूप प्रयागराज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। चौखंडी स्तूप जो है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है, यह प्रयागराज में नहीं है। दशावतार मंदिर यह ललितपुर में स्थित है, भीतरगांव मंदिर यह कानपुर में स्थित है, और भीतरी स्तंभ लेक जो है यह गाजीपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आगरा का किला और ताजमहल 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ, और कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2017 में शामिल किया गया था। तो इसमें तीनों जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। आगरा का किला और ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है 1983 में शामिल हुआ, और फतेहपुर सीकरी 1986 में, कुंभ मेला जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है 2017 में शामिल हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था? आप सभी को पता है कि कुल प्राचीन भारत में जो जनपदों की संख्या थी महाजनपदों की वह 16 थी, और इसमें से 8 जो थे 8 ये उत्तर प्रदेश में शामिल थे। तो कौन से इसमें उत्तर प्रदेश में थे आपको इसमें पहचानना है। मल दिया है, अवंती दिया है, गांधार, वत्स, चेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मल्ल और वत्स और चेदी, ये तीनों जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में शामिल थे। 8 कौन कौन से थे आपको बता देते हैं। कुरु था, पांचाल था, सूरसेन था, वत्स था, कौशल था, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। बेगा सागर झील महोबा, औंधीताल वाराणसी, रामताल मेरठ और सरसई नवार झील ललितपुर। तो इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है। सरसई नवार झील जो है ललितपुर में नहीं, यह इटावा में स्थित है। इटावा में स्थित है। वेला सागर झील महोबा में स्थित है, औंधी ताल जो है यह वाराणसी में स्थित है, और रामताल झील जो है यह मेरठ में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। सरसई नवार झील जो है ललितपुर में नहीं, इटावा में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान करना है। 4 जो है पुस्तकालय लाइब्रेरी दी गई है, और उनको जो है आपस में सुमेलित करना है। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरस्वती भवन पुस्तकालय, रामपुर रजा लाइब्रेरी, भारतीय भवन पुस्तकालय और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इनको जो है इनके स्थापना वर्ष के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय जो है इसका स्थापना जो है 1914 में हुआ था, 1914 में। और रामपुर रजा लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी जो 1774 में हुई थी, 1774 में। भारतीय भवन पुस्तकालय का जो स्थापना हुआ था यह आपका 1889 में हुआ था, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी यह 1864 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सही है। 4, 3, 2, 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। रेणुकूट एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दूसरा है, एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में चालू की गई थी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। तो इसका भी जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। रेणुकूट जो सोनभद्र जिले में स्थित है, यह जो है एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर हिंडाल्को कंपनी स्थित है। हिंडाल्को जो है कंपनी यहीं स्थित है। और इसकी जो स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में हिंडाल्को स्थापित हुआ था। और रेणुकूट जो है सोनभद्र जिले में स्थित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है यह 2018 में शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन आप सभी को पता है। निम्नलिखित का मिलान करना है। 4 बांध दिए गए हैं और उनके साथ जो है जिलों के नाम दिए गए हैं। ये बांध किस जिलों में स्थित है उनके साथ जो है सुमेलित करना है। तो अदवा बांध जो है ये आपके मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में। और देवरी बांध जो है ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। केवलारी बांध जो है ये आपके महोबा में स्थित है। और पहाड़ी बांध यह झांसी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, शंकरगढ़ क्षेत्र को सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, सॉरी कथन ए है। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था यह पटियाली में हुआ था। पटियाली जो पहले एटा जिले में पड़ता था, एटा में, लेकिन अब जो है यह कासगंज जिले में पड़ता है, कासगंज जिले में। इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वह अकबर को दिया जाता है। और शंकरगढ़ क्षेत्र अपने सिलिका की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है शंकरगढ़ क्षेत्र जो है यह प्रयागराज जिले में स्थित है। और यह अपने सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज में स्थित है शंकरगढ़ क्षेत्र। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका 2, 3, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अवध के किस नवाब ने राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी? तो यह जो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किए थे वह नवाब आसिफुद्दौला ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही है। और कब किया था? 1775 में। 1775 में जो है आसिफुद्दौला ने फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह बलिया जिले में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वह शारदा नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है यह व्यापक रूप से नहीं उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो सबसे मुख्य रूप से उगाया जाता है वो आपका गेहूं है। गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपना, लेकिन व्यावसायिक फसल जो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो व्यावसायिक फसल का उत्पादन होता है वो गन्ना है। निम्नलिखित में से कौन से जिले गोरखपुर मंडल से संबंधित हैं? गोरखपुर मंडल में जो है कौन से जिले शामिल हैं आपको बताना है। तो गोरखपुर मंडल में जो है वह महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये तीनों जिले जो है आते हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर जिला आएगा, महाराजगंज आएगा, देवरिया आ जाएगा और कुशीनगर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है आपका। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो अब तक जो है उत्तर प्रदेश की कुल 2 महिला जो है मुख्यमंत्री रही हैं। एक सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी, और यह मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी
1963 में, 1963 से 67 तक जो है यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। और दूसरे जो है आप सभी जानते होंगे, मायावती जी, और यह जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है ये कई बार शपथ ली हैं। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष उत्तर प्रदेश में की गई थी? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो इस आयोग की जो स्थापना की गई थी 2017 में, और इस आयोग का उद्देश्य जो गठित करने का जो उद्देश्य था, यह किसानों की आय दुगुनी करने के लिए किया गया था, इसे स्थापित किया गया था 2017 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है? तो सहारनपुर की जो सीमा है यह उत्तराखंड से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। और यह उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर जनसंख्या में और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला एका आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा था? हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, मेरठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, मेरठ जो है यह एका आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ था। एका आंदोलन लखनऊ से शुरू हुआ था 1920-21 में। 1920-21 में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह मदारी पासी थे। मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन के। और यह आंदोलन कर वृद्धि के विरोध में जो है शुरू किया गया था किसानों और जमींदारों को द्वारा। इसमें जो है किसान और जमींदार दोनों मिलकर यह आंदोलन शुरू किए, मतलब हिस्सा लिए थे इसमें। और इसमें जो प्रभावित जिले थे उत्तर प्रदेश के, वह लखनऊ के जो पड़ोसी जिले हैं, सीतापुर हुआ, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, ये सभी जो है इससे प्रभावित थे इस आंदोलन से। मेरठ इसमें प्रभावित नहीं था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में जो है वह व्यवस्थित करना है। 3 संस्थान के नाम दिए गए हैं: उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। तो इसमें वित्तीय निगम की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1954 में हुई थी। 1954 में इसे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है ये आपके 1958 में हुई थी, 1958 में। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो आपके 1966 में हुई थी, 1966 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1, 2, 3, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? 4 नाम दिए गए हैं: एन डी तिवारी, मोतीलाल वोरा, वीवी गिरी और रोमेश भंडारी। तो इसमें जो राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किए हैं वह एन डी तिवारी हैं। बाकी तीनों लोग जो हैं वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इसमें जो मोतीलाल वोरा थे वह 1993 से 96 तक जो है यह राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के। और वीवी गिर जो है यह 1957 से 60 तक रहे, 1957 से 60 तक रहे यह राज्यपाल। और रोमेश भंडारी 1996 से 98 तक रहे, 1996 से 98 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो एन डी तिवारी जो है यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। बाकी तीनों लोग जो है राज्यपाल के रूप में सेवा दी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है? तो यह जो है रिहंद बांध पर बनाया गया है। और रिहंद बांध जो है ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। और रिहंद बांध जो बांध है उसके जलाशय को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम दिया गया है। जो रिहंद बांध का जलाशय है उसे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम दिया गया है। और इसी पर जो है बनाया गया है उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
स्थापित किया गया है। माता टीला बांध जो है ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है और यह ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में। और राजघाट जो है ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह राजघाट बांध यह भी जो है आपके बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। और धनरौल बांध जो है, धनरौल बांध यह आपके घाघरा नदी पर स्थित है। धनरौल बांध घाघरा नदी पर स्थित है और यह सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। चरकुला, कर्मा, चौरसिया, ये तीनों जो हैं यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चरकुला जो है यह ब्रज क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। इसमें जो महिला नर्तकी होती हैं वह 108 दिए कुरक जो सर पर नृत्य करती हैं चरकुला नृत्य में। और कर्मा नृत्य जो है यह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में प्रचलित है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। और चौरसिया नृत्य जो है ये आपके जौनपुर में प्रसिद्ध है, जौनपुर में। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह आपकी मथुरा में स्थित है और इसे 2002 में स्थापित किया गया था, 2002 में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है? 4 विद्युत संयंत्र दिए गए हैं। इनमें से कौन सा आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का है? शासन अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र, जवाहर थर्मल पावर प्लांट और तालचेर महातापीय विद्युत केंद्र और तिरोदा ताप विद्युत संयंत्र। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित आपको बताना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो स्थित है आपका जवाहर थर्मल पावर प्लांट जो एटा में स्थित है, एटा में। और बाकी जो है तीनों जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। शासन वाला जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और तालचेर जो है, तालचेर महातापीय विद्युत केंद्र ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और तिरोदा ताप विद्युत संयंत्र यह महाराष्ट्र में स्थित है। और जवाहर थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपके एटा में स्थित है, एटा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 4 अभयारण्य दिए गए हैं। समन पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्घ्या पक्षी अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये आपके गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। समन पक्षी अभयारण्य यह समन वाला ये आपके मैनपुरी में है, मैनपुरी में। सांडी पक्षी अभयारण्य या सैंडी यह हरदोई में है, हरदोई में। और पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य ये आपके गोंडा में है। पार्वती अर्घा वाला जो है ये आपके गोंडा जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? इनमें से किस व्यक्ति ने जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है सेवा नहीं दी? आपको पहचानना है। 4 नाम दिए गए हैं। गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, कृष्णचंद्र पंत और नारायण दत्त तिवारी। इसमें जो मुख्यमंत्री के पद पर जो है सेवाएं नहीं दिए हैं वो आपका ऑप्शन सी है। कृष्ण दत्त जो है ये आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी है यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और हेमवती नंदन बहुगुणा यह भी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। हेमवती नंदन बहुगुणा जो है यह भी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है रही थी। और यह मुख्यमंत्री पद पर जब शपथ ली थी यह 1973 में,
1973 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। नारायण दत्त तिवारी ये आपके 1976 में बने थे, 1976 में। तो इसका ऑप्शन सी है। कृष्ण चंद्र पंत जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रोजगार है वह हथकरघा उद्योग है। इससे जो है सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अभ्रक जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह जो है बदायूं जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था यह 1690 में इखलास खान की जो बेगम थी इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा कानून है यह लागू किया गया था 1 मार्च 2016 को। अखिलेश सरकार थी उस समय। 1 मार्च 2016 को जो है प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था और इस कानून के तहत जो है जो गेहूं चावल वगैरह है सस्ते दामों पर प्रोवाइड करना होता है गरीब परिवारों को। और बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, तो यह इसे जो है 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। 5 जुलाई 2013 को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जो है पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? सेट जोन कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 सेट जोन हैं। इसमें जो 31 हैं इनमें जो बटा हुआ है क्षेत्र, इसमें 74% जो है वह आईटी और आईटीज का क्षेत्र है। 20% जो है बहुउत्पाद यानी मल्टीपल प्रोडक्ट का है और 3% वस्त्र हस्तशिल्प का है और गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए जो क्षेत्र है वह 3% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना कब की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अप्रैल 1983 में जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 2010 में, 17 में, 20 में, 21 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी जो खनन नीति की घोषणा की गई है यह 2017 में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी और पहली जो उत्तर प्रदेश की पहली खनन नीति की जो घोषणा की गई थी यह 1998 में की गई थी, 1998 में। और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की जो स्थापना है यह 1974 में की गई थी, 1974 में। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1976 में। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटने वाला प्रस्ताव जो है 2011 में मायावती सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन यह पास नहीं हुआ था। इससे जो पारित अगर होता तो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाता। तो इसमें 4 प्रदेश बनते। एक होता अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। ये 4 राज्य बनते। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह नक्षत्रशाला जो है यह लखनऊ में स्थित है और इसकी आधारशिला जो है यह 1988 में रखी गई थी, 1988 में। और इसका उद्घाटन 2003 में किया गया था, 2003 में मायावती के द्वारा किया गया था। मायावती मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आधारशिला 1988 में और उद्घाटन जो है 2003 में। क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ शहर,
मिलियन सिटी बन गए थे। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वह 1971 में मिलियन सिटी बन गया था और लखनऊ 1981 में मिलियन सिटी बना। जो जनगणना भारत की जनगणना 1971 वाली आई थी उसमें जो है कानपुर मिलियन सिटी बना था और 81 की जो जनगणना हुई वह उसमें लखनऊ मिलियन सिटी बना था। मिलियन सिटी का अर्थ मतलब जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख हो जाए। और 2011 की जो जनगणना हुई है इसमें जो है कुल 7 जो है मिलियन सिटी हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। ये 7 शहर हैं जो मिलियन सिटी हैं। यह जनगणना 2011 के अनुसार है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 4 स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। इनमें से आपको बताना कौन से जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 3 और 4। आलमगीरपुर यह मेरठ में स्थित है, मेरठ में, और हुलास जो है यह सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है हुलास। और कालीबंगा ये आपके हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और लोथल तो आप सभी को पता ही होगा, यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है 3 और 4। अगला प्रश्न है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, और दूसरा स्टेटमेंट है बनारस और लखनऊ इसके प्रमुख घराने हैं, बनारस घराना और लखनऊ घराना इसके प्रमुख घराने हैं। तीसरा स्टेटमेंट है रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बेगम अख्तर, शोभा गुरटू और नूरजहां और प्रभा आत्रे ठुमरी शैली के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसका जो है सभी स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। ठुमरी की उत्पत्ति यह उत्तर प्रदेश से हुई है, बनारस घराना और लखनऊ घराना इसके प्रमुख घराने हैं, और ये नाम दिए गए हैं रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, ये आप सभी को प्रसिद्ध हैं, ठुमरी गायिका हैं, और बेगम अख्तर, शोभा गुरटू, नूरजहां और प्रभा आत्रे ये सभी जो हैं ठुमरी गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के जिलों को एक जिला एक खेल को जो है सुमिलित करना है। फुटबॉल खेल जो है यह हाथरस का है, और तीरंदाजी यह सोनभद्र और ललितपुर का है। बॉक्सिंग जो है यह बुलंदशहर कुशीनगर का है, और टेबल टेनिस आगरा और कानपुर से है। यह कानपुर और आगरा का एक जिला एक खेल जो है वह टेबल टेनिस है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वह 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 यानी डी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे कीटम झील के नाम से जाना जाता है सूर सरोवर को। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको बताना है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित जलाशय है। इसे सन 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका भी जो है सभी स्टेटमेंट सही है। सूर सरोवर जो कीटम झील के नाम से जानी जाती है, यह आगरा जिले में स्थित है, मानव निर्मित यह जलाशय है, और इसे 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है, अफीम की खेती निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः होती है? 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, बाराबंकी, गाजीपुर, इटावा, मथुरा। तो इसमें जो अफीम की खेती होती है वह उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में होती है, बाराबंकी और गाजीपुर में। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी श्रावस्ती जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले आते हैं, 7 इनके नाम नीचे दिए गए हैं। बुंदेलखंड में जो है चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर,
ये 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। राजदरी और देवदारी वाटरफॉल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो यह जो है चंदौली जिले में स्थित है, राजदारी और देवदारी वाटरफॉल। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रावला नृत्य, डांडिया नृत्य, बधाई नृत्य, राई नृत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो डांडिया नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। रावला नृत्य, बधाई नृत्य, राई नृत्य, ये तीनों जो हैं ये तीनों नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। डांडिया जो है ये आपके गुजरात में प्रसिद्ध है और ये नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? गाजियाबाद, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, सोनभद्र में जो है निवास करती है। अगरिया जनजाति के लोग जो है सोनभद्र में निवास करते हैं। पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? महोबा, बांदा, ललितपुर। तो पान के लिए जो है तीनों ज़िले जो है प्रसिद्ध हैं। पान के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो आपका महोबा है। महोबा जो है सबसे ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसे पान का शहर कहा जाता है, महोबा को पान का शहर कहा जाता है महोबा को। और यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध पान का वैरायटी है वह है देसावरी पान। देसावरी पान यहाँ का प्रसिद्ध है, देसावरी पान। और वाराणसी भी प्रसिद्ध है। बनारस जो है मगही पान के लिए प्रसिद्ध है, मगही। बनारस जो है मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। पान के लिए जो उत्तर प्रदेश के अन्य जो ज़िले हैं उनमें आपका ललितपुर भी है, लखनऊ के भी कुछ हिस्से में जो है पान का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, तीनों जगह जो है प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है मिलान करना है। 4 स्थल दिए गए हैं और वे जो है किनके द्वारा निर्मित किए गए हैं उनको आपस में सुमेलित करना है। तो फतेहपुर सीकरी का जो स्थापित किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। जौनपुर सिटी ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। और जामा मस्जिद बदायूं भी जो है इसे इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के नामों का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? प्रतिष्ठानपुर झूंसी, ऋषिपत्तन सारनाथ, महेत श्रावस्ती और महोत्सव नगर अयोध्या। तो इसका जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। महोत्सव नगर जो है यह महोबा का नाम था, प्राचीन नाम जो है अयोध्या का नहीं महोबा का था। और प्रतिष्ठानपुर झूंसी जो प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है यह झूंसी, इसे जो है प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था। और इसे अंधेर नगरी भी कहा जाता था, इसे अंधेर नगरी भी कहा जाता था। और ऋषिपत्तन या सारनाथ का जो प्राचीन नाम है वह ऋषिपत्तन है। और इसे एक और नाम था मृगदाव, इसके नाम से भी जाना जाता था सारनाथ को। श्रावस्ती का जो प्राचीन नाम था वह महेत था। और महोत्सव नगर जो है यह महोबा का प्राचीन नाम था। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। और निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा से होता है। तो इसका भी तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? 3 पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुनी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए है। पटना और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य दोनों जो है उत्तर प्रदेश में है। पटना जो है यह पटना पक्षी अभ्यारण्य यह आपके एटा ज़िले में है, एटा ज़िले में। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है यह।
1 से 2 किलोमीटर के आसपास में यह फैला हुआ है। पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, यह जो बलिया में स्थित है, बलिया जिले में स्थित है और इसे 1991 में स्थापित किया गया था, जयप्रकाश वाले को 1991 में। चिंतरांगुनी पक्षी अभयारण्य, यह आपका तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर चल रहे कोर्सेज से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? एसएससी जीडी 2025, एसएससी सीजीएल 2025, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर मेंस 2024, यूपी लेखपाल 2025, यूपीएसआई 2025 और यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2025, बिहार एसआई 2025, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 और कंप्लीट यूपी जेके फॉर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और कंप्लीट कंप्यूटर फॉर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स। ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं। ये सभी कोर्सेज आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। तो आप लोग इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करके बैच को जो है परचेज कर सकते हैं। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने थे? 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन आप लोग ध्यान पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, होर्मुस जी फिरोज शाह मोदी। यह जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे जब संयुक्त प्रांत से नाम बदला गया था। और यह नाम कब बदला गया था? तो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? पूर्व की घास के नाम से जाना जाता है किस शहर को? उत्तर प्रदेश को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है, कन्नौज को ईस्ट ऑन द ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, पूर्व की घास। और इसे देश की इत्र नगरी भी कहा जाता है, कन्नौज को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। 5 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लाल मिट्टी जो है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, चंदौली, इन सभी जिलों में जो है मिट्टी लाल पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यह अभ्यारण्य जो है यह कतरनिया घाट अभ्यारण्य है और यह बहराइच जिले में स्थित है। बहराइच जिले में स्थित है कतरनिया घाट अभ्यारण्य और इसे 1975 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प चुनना है। ब्रजभूमि चौरसिया, एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ जो है प्रमुख लोक नृत्य दिए गए हैं। उनका कौन सा युग्म जो है सही आपको बताना है। ब्रजभूमि चौरसिया, बुंदेलखंड चरकुला, जौनपुर पाई डंडा और पूर्वांचल नटवरी। इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। नटवरी लोक नृत्य जो है ये पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। चौरसिया जो है ये आपके ब्रजभूमि नहीं, यह जौनपुर में प्रसिद्ध है, जौनपुर में। और चरकुला नृत्य यह आपको सभी पता है कि यह ब्रजभूमि में प्रसिद्ध है, ब्रजभूमि में। और पाई डंडा जो है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, पाई डंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। नटवरी जो है नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। सोह गौरा से काली पॉलिशदार मृदभांड, संस्कृत के अवशेष एवं मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको यह बताना है कि सोह गौरा स्थल जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोह गौरा जो स्थल है ये आपके गोरखपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी उत्तर प्रदेश स्पेशल।
जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।